ओम शांति। कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमें अपने मूड ख़राब नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि किसी के भी गलत व्यवहार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि हम स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। दीदी, ये सब बातें कहना तो आसान है, लेकिन तो बहुत मुश्किल है। जहाँ तक मैंने देखा है, यहाँ सेंटर पे मैं जब भी आती हूँ, मुरली में भी यही सब बातें ही आती हैं। आप भी यही ज्ञान देते रहते हो, लेकिन जब घर गृहस्थ में रह के कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो दिल को बहुत ही दुख देती हैं, कांटे की तरह बातें चुभने लगती हैं। कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी ज्ञान भरा हो, लेकिन ये बातें फिर ऊपर ही रहती है। ज्ञान भरी बातें जो हमारी हैं, बातें जो हैं वो नीचे चली जाती हैं, दब जाती हैं। तो इससे उभरने का क्या आसान तरीका है? तो इसके लिए सामने वाले ने चाहे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार किया, चाहे कैसे भी शब्द बोल दिए, लेकिन वो तो बोलकर चले भी गए और वो तो बोलकर भूल भी गए, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम तो पूरे दिन उस ही बात का चिंतन करते रहते हैं। तो उन्होंने तो उस बात को एक ही बार बोला, और हमने तो अपने आप को कितनी बार वो बात बोली पूरे दिन। उनके जाने के बाद हम यही चिंतन करते रहे कि इन्होंने ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों किया, इन्होंने ऐसा मेरे लिए क्यों बोला है। तो उससे क्या हुआ, मेरा ही मन खराब हुआ, मेरे ही तन की शक्ति खराब हुई, मेरे ही संकल्प खराब हो रहे हैं, और पूरा दिन ही हमारा वेस्ट हो जाता है और ख़राब हो जाता है। और क्या हो जाता है, और कई बार तो क्या करते हैं, हमें इतना गुस्सा लग जाता है या हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति से बोलना भी बंद कर देते हैं। तो बोलना बंद कर देते हैं, तो कितना समय के लिए बोलना बंद कर देते हैं? वैसे गुस्सा तो आता ही है, 3-4 दिन तो ज़्यादा गुस्सा आता है, इसके बाद फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। अब 2-4 दिन तो थोड़ा कम बोलेंगे या चिड़चिड़ापन रहेगा, इससे घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। तो देखो, जब आपको मालूम ही है कि घर का माहौल भी बिगड़ जाता है, तो उस बात से क्या फ़ायदा। क्योंकि जब हम किसी से बोलना बंद कर देते हैं ना, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि उस समय हम उस ही व्यक्ति से बातें करते रहते हैं। वो ही व्यक्ति हमारी बुद्धि में छपा रहता है, और मन ही मन हम उसी के बारे में बातें करते हैं। इन्होंने ऐसा कर दिया, इनकी तो नेचर ही ऐसी है, हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन ये तो हमें कुछ समझते ही नहीं है ना, कोई वैल्यू ही नहीं समझते हमारी, हैं। तो आप सोचो क्या कर रहे हैं हम अपना ही मन खराब कर रहे हैं। और अपने मन के साथ साथ हैं, पूरे दिन जब ये सोच हमारी चलेगी, तो पूरे घर का वायुमंडल वो भी दूषित हो जाता है। और जब वो वायुमंडल दूषित हो जाता है, तो जो भी उस परिवार में, घर में रहने वाले हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, जो भी हैं, तो उन पर भी उस बात का असर पड़ता है। क्योंकि घर का माहौल भारी हो जाता है, आपस में थोड़ी कसमकशी रह जाती है, तो इस वजह से घर में खुशी उतनी नहीं बन पाती है। तो आप सोचो, उन्होंने मुझे हर्ट किया कि मैंने खुद को हर्ट किया? मैंने खुद को खुद परेशान किया कि उन्होंने मुझे परेशान किया? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक ही बार बोला ना, और मैं तो पूरे दिन बोलती रही, और मैंने इतना सोच लिया कि पूरे दिन में सोचते सोचते बीपी मेरा डाउन हो गया। तो क्या हुआ, बीमार भी हो गए ना, चिड़चिड़ापन भी आ गया, उदासी निराशा भी आ गई। तो उनका नुकसान हुआ कि मेरा नुकसान हुआ? मेरा हुआ, अपना ही हुआ ना। दीदी, नुकसान तो मेरा ही हुआ है, पर कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन बातें दिमाग में चलती रहती हैं। तो देखो, ये जो बाबा का ज्ञान है ना, ये ज्ञान इसीलिए मेडिटेशन रोज करना बहुत ज़रूरी है। तो हम उससे अच्छा तो हम उस समय पर अपने आप को ये बातें समझाएं कि सामने वाले की जितनी कैपेसिटी थी, जितनी समझ थी, या जितना वो समझते थे हमें, उस अनुसार उन्होंने वो बातें हमारे लिए बोल दी, है ना। तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बता सकती हूँ। अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कोई पागल व्यक्ति हमें रास्ते में मिल जाए, और वो हमें गाली भी दे सकता है, वो हमें उठा के कुछ मार भी सकता है,
तो हम क्या करेंगे उसका? यही कह के छोड़ देंगे कि ना समझ है, कम बुद्धि है, पागल है, जाने दो, इसकी बातों का क्या दिल पे लगाना, है ना। तो हम यही सोचेंगे ना कि इसके दिल, उसे तो बेचारे को खुद ही मालूम नहीं है कि वो उसने क्या कर दिया, कैसे कर दिया। तो हमें उसके ऊपर और ही ज़्यादा रहम आएगा कि चलो बेचारा, भाई उसकी समझ ही ऐसी है, उसकी मेंटेलिटी ऐसी है, कोई बात नहीं, उसने बोल दिया, हम आगे बढ़ जाएंगे उसको इग्नोर करते हुए। तो ऐसे ही है, घर में अगर कोई छोटी छोटी ऐसी बातें हो जाती हैं तो हमें उस समय यही सोचना चाहिए कि उनको जितनी समझ थी या वो मुझे जितना समझते हैं उन्होंने उतना ही बोल दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे घर में पति पत्नी होते हैं और पत्नियां रोज़ खाना बनाती हैं, तो कई बार ये भी सुनने को मिल जाता है कि देखो तुम खाना तो अच्छा बनाती हो लेकिन मेरी मम्मी के हाथ जैसा टेस्ट खाने में नहीं आता है, मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो उसमें भी क्या हो जाता है, इसमें भी दुख पहुंचता है कि मैं इतना मन से इतना अच्छा खाना बनाया, इसमें भी कमी निकल आई, है ना। तो देखो उन्होंने तो कहा ना, तो उन्होंने जो कहा तो वो क्या कहा, जो उन्होंने अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने मम्मी के हाथ का भी खाना खा रखा है, उन्होंने आपके हाथ का भी खाना खा रखा है, तो जो उन्हें फील हुआ वो उन्होंने बोल दिया। तो उन्होंने बोल दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, और ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है तो फिर तो मम्मी से खाना बनवा लिया करो और मम्मी के हाथ का ही खाना खा लिया कर, है ना। तो देखो हमें बड़ी समझदारी से इसमें थोड़ा सा काम लेना है। तो हमें सोचना है कि ठीक है उन्हें शायद ऐसा ही लग रहा होगा, तो मैं अपना मन क्यों ख़राब करूं। तो जब मैं अपना मन ख़राब करता हूं, घर का वायुमंडल ख़राब होता है, मेरे स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, घर के वायुमंडल पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, और सामने वाले को भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत महसूस होती है। तो इसलिए हमें बड़ी समझदारी से अपने संबंधों को, उन रिश्तों के लिए हम सवेरे से शाम तक कितनी मेहनत करते हैं, कितना उनको संजो कर रखते हैं, लेकिन छोटी सी बात के पीछे हम कितना बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर नहीं लेना है, हर्ट नहीं होना है, क्योंकि उन्होंने तो छोटी सी बात कही लेकिन हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया। तो ऐसे अपने परिवारों को सदा सुखी बनाए रखें। ओम शांति। दीदी इसके लिए आपका शुक्रिया, दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ। आपने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी जो कि मैं टेंशन बहुत जल्दी ले लेती हूँ, लेकिन अब मैं इतना नहीं चिंता करूँगी। इसके लिए आपका शुक्रिया। आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलूँ। ओम शांति।